एक बार सच्चे मन से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, मात्र 11 जौ के दानों से यह उपाय कर लिया तो आपके घर में माता लक्ष्मी आकर बैठ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। मात्र 11 जौ के दानों से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। यह जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि यह जो उपाय है, यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आप मान के चलिए दोस्तों, आने वाले नए साल में पूरे वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जिससे कि भगवान श्री राम की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहली जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह यह है कि इस महीने में आपको भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करनी है और साथ ही साथ आपको भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को आटे से बनी हुई पंजीरी में तुलसी दल डालकर भोग लगाना है। यह उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपकी जीवन में नए नए चमत्कार होने लगेंगे। साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें तो सुधार होगा ही होगा, इसके साथ ही आपकी जो आमदनी है वह भी बढ़ने लगेगी। दोस्तों, दूसरा कार्य यह है कि आपको सच्चे मन से भगवान श्री हरि के पदम नाम का जप करना है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो आपको भगवान श्री हरि के माधव स्वरूप पद नाम या ऋषिकेश नाम का ध्यान करना है और साथ ही साथ आपको प्रतिदिन एकादशी और रविवार को छोड़कर एक तुलसी दल भगवान श्री हरि को प्रतिदिन समर्पित करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको एकादशी और रविवार के दिन तुलसी दल नहीं चढ़ाना है, यानी कि तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, और बाकी के सभी दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। आपको रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, लेकिन यदि आप चढ़ाना ही चाहते हैं तो आप उससे एक दिन पहले तोड़कर रख लें और फिर उस दिन आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार तो आप यह कर सकते हैं। साथ ही साथ तीसरी जो जरूरी बात है वह यह है कि आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि को पंचामृत का भोग लगाना है, और जो पंचामृत का भोग आप लगाएंगे उसमें आपको तुलसी दल जरूर डालना है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको एक चमत्कारी मंत्र बताने वाली हूँ। मंत्र से पहले आप कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। 11 जौ के दानों वाला जो यह उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर में धन खींचा चला आएगा और आपके घर में खूब बरकत होने लगेगी। आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि जब किसी पे अधिक धन आता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि यह तो गंगा जी में होके आया है, तभी तो इसके पास इतना धन आ रहा है। यदि आप यह उपाय कर लेंगे तो आप विश्वास कीजिए, आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आप इस जीवन में तो धनवान बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ दूसरे जन्म में भी आप लखपति और करोड़पति बनेंगे। दोस्तों, जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी हमेशा उसका साथ देते हैं, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। शास्त्रों में कहावत है कि गिरवन खड़ में तऊ लक्ष्मी संग में, मतलब यह है कि जंगल में भी अगर आप अकेले होंगे तो आपके साथ भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी वहां खड़े होंगे, और वहां भी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा और आपकी तिजोरियां कभी खाली नहीं रहेंगी, और साथ ही साथ आपका बैंक बैलेंस भी कभी जीरो नहीं रहेगा। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह उपाय कैसे करें, क्योंकि गंगा जी तो सभी नहीं जा सकते और ना ही गंगा मैया सभी के पास में है जो कि यह उपाय कर ले। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ यह उपाय उन लोगों के लिए जो व्यक्ति गंगा जी नहीं जा सकते, तो वह इस उपाय को बहुत ही सरल तरीके से अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें एक परात ले लेनी है जिसमें आटा गूंथा जाता है। उस परात को आप ले लेंगे और उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। फिर सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और माँ गंगे का स्मरण करते हुए उस गंगा जल को परात में छोड़ देना है। फिर से आपको उसी तरह से जल लेना है और माँ गंगे का स्मरण करना है और उस परात में छोड़ देना है। ऐसा आपको 3 बार करना है।
और हर बार आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है। और फिर उसके बाद आपको 11 जौ के दाने लेने हैं और यह जौ के दाने आपको सीधे हाथ की हथेली में रखने हैं। और फिर इसके बाद इन जौ के दानों को निहारते हुए आपको माता गंगा का स्मरण करना है। और फिर उसके बाद जौ के दाने जो कि आपने अपने हाथ में लिए हैं, उन दानों को भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस परात में छोड़ देना है। पूरी रात्रि आपको यह परात ऐसी ही रखनी है, यानी कि आपने जो परात में जौ के दाने डाले हैं वह जौ के दाने आपको परात में ही छोड़ देने हैं। उसके बाद जो दूसरा दिन होगा उस दिन आपको परात का जो पानी है उस पानी को अपने घर के पौधों की जड़ों में डाल देना है। यदि आपने गमले में पौधे लगाए हैं तो आप गमलों में डाल दीजिए, यदि जमीन पे लगाए हैं तो आप जमीन में डाल दीजिए। और जो जौ के दाने आपने परात में डाले थे उन जौ के दानों को निकालकर आप छत पर पक्षियों के लिए रख देंगे। दोस्तों, ऐसा करने से आपको महापुण्य प्राप्त होता है और ये उपाय इतना अचूक है कि इस उपाय को करने से कभी आपकी जेब खाली नहीं रहेगी। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन आता रहेगा, कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी। दोस्तों, साथ ही साथ इस महीने आपको नदियों में चुनरी दान करनी है, दीपदान करना है। और इस महीने में कई तरह के दान किए जाते हैं, जैसे कि संत महात्माओं को भोजन और गरीबों को सिक्के दान करने हैं। और साथ ही साथ भगवान श्री हरि को पान का पत्ता समर्पित करना है, चावल अर्पित करने हैं और उनको फल चढ़ाने हैं। ऐसे दान आप इस महीने में जरूर करिएगा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यह दान करता है उसको यमराज धर्मराज के रूप में स्वर्ग ले जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि यह उपाय कब करना है, तो मैं आपको बता दूं, इस महीने में जो भी शुभ दिन होगा, शुभ मुहूर्त होगा, उस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त और शुभ समय के लिए आप पंचांग देख सकते हैं, दिन का चौघड़िया मुहूर्त देख सकते हैं। इस प्रकार से आप ये शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ समय देखकर आप यह उपाय कर लीजिए, क्योंकि यदि आप इस उपाय को किसी भी शुभ दिन पर और शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपको इसका 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। आइए अब जान लेते हैं उस मंत्र के बारे में, जो मंत्र आपको सुबह शाम प्रतिदिन जप करना है। इस मंत्र से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं और जो भी बिगड़े हुए काम थे वो सभी बनने लगेंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं इस मंत्र के बारे में, और इस मंत्र को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। आप चाहे तो कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। यह मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इस मंत्र को नोट कर सकते हैं। तो प्रतिदिन सुबह या शाम के समय आपको इस मंत्र का 11 बार जप करना है। दोस्तों, इस मंत्र के जाप करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अलावा धन के जो देवता हैं, कुबेर देवता, वो भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ घर में किसी भी प्रकार का यदि पितृ दोष है या आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो वे भी प्रसन्न होते हैं। आपका जो पितृ दोष है वह भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं, यह सभी बातें स्कंद पुराण से निकाल कर लाई गई हैं। बहुत ही मेहनत से हमने आपके लिए आज की ये जानकारी जुटाई है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन सके। और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम।